दोस्तों मीट या मांस की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। दुनिया में मांसाहारी लोग शाकाहारियों से ज्यादा होने के कारण मांस की मांग हर समय ज्यादा होती है। आज हम आपको मीट इंडस्ट्रीज की कुछ ऐसी फैक्ट्रियां दिखाएंगे जो आपको जरूर चौंका देगी। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके हमें जरूर सपोर्ट करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको देखना काफी जरूरी है क्योंकि इसमें हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से जानवरों को बेरहमी से मारा जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है चिकन फैक्ट्री। दोस्तों यार चिकन खाना किसे पसंद नहीं है। भले ही लॉकडाउन की वजह से इसे खाने में दिक्कत आ रही है, पर चिकन हम सबका अंत तक फेवरेट ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर फैक्ट्री में कैसे चिकन को प्रोसेस किया जाता है। इसकी शुरुआत करने से पहले मुर्गियों को ट्रे में भरा जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट उन ट्रेज को एक एक करके आगे ले जाता है। अब यहाँ पर काम कर रहे लोग इन मुर्गियों को ऊपर चल रहे हैंगर पर लटका देते हैं। वही दूसरी तरफ खाली ट्रेज को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डालकर बाहर भेजा जाता है। अब हैंगर इन मुर्गियों को आगे ले जाता है जहां पर सबसे पहले उनके गले को काट कर मारा जाता है, जो हम आपको नहीं दिखा सकते। मरने के बाद अब इन मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि उनके पंख बाहर निकल कर आए। अब इन्हें 2 ब्रशेस के बीच से निकाला जाता है जो इनके सारे पंख को बाहर फेंक देता है। अब दूसरी बाजू से पूरी प्लेन मुर्गी निकलकर बाहर आती है। अब इन्हें वॉशर में से निकाला जाता है जो इन्हें और अच्छे से साफ कर देता है। आगे अब यह हैंगर इन्हें दूसरे कटर के पास ले जाता है जो इनके सिर को काट देता है। आपको इसके लिए एक चीज ध्यान में रखनी होगी और वो है कि इस मशीन को वर्क करने के लिए सारे मुर्गियों का साइज एक ही होना चाहिए। अब आगे हैंगर इन्हें दूसरे कटर के पास ले जाता है जो इनके पैर काट देता है। इन पैरों को फिर अलग कंटेनर में डाला जाता है और मुर्गियों को आगे भेजा जाता है। अगला मशीन इनके पूंछ के एक्स्ट्रा पार्ट को काट देता है। अब इनके अंदर के खराब हिस्सों को बाहर निकाला जाता है। अब इन्हें आगे भेजा जाता है और फिर से इनमें मेटल रॉड घुसाकर बचे हुए गंदगी को निकाल दिया जाता है। अब उन्हें फिर से उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि उन पर कोई बैक्टीरिया न रहे। यह प्रोसेसिंग प्लांट सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं कि एक साथ हजारों मुर्गियों को प्रोसेस किया जा रहा है। सबसे आखिर में इन मुर्गियों को पूरा वैसा का वैसा ही पैक किया जाता है या फिर उन्हें कट करके छोटे छोटे हिस्सों में पैक किया जाता है। दोस्तों YouTube में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण हमारी वीडियो हमारे सारे सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाती, तो प्लीज एक बार चेक करिए कि क्या आपने सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक किया है। यदि नहीं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज उसे जल्द कर ले। नंबर 2 पर है फिश फैक्ट्री। दोस्तों आप सब में से काफी सारे लोगों को मछलियां खाना पसंद होगा, पर क्या आपको पता है कि आखिर में उन्हें फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको ये दिखाई देते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस सब की शुरुआत होती है मछलियां पकड़ने के काम से। ये लोग बीच समुद्र में जाकर बड़े बड़े जालों के जरिए हजारों मछलियां पकड़ते हैं। उन्हें पकड़कर वो जहाज के बीच बसे एक बड़े स्टोरेज कंपार्टमेंट में डाल देते हैं। ये मछलियां 5 से 6 मीटर तक बड़ी हो सकती है। अब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर सबसे पहले इन मछलियों को अलाइन करके एक कन्वेयर पर रखा जाता है जो इन्हें कटर के पास ले जाता है। ये कटर सबसे पहले मछलियों के सिर को काट कर अलग कर देता है। ये कटर 1 मिनट में 100 से भी ऊपर मछलियों को काट सकता है। अब सिर को बाहर डाला जाता है और मछली को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाल के आगे भेजा जाता है। अब इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोया जाता है। अच्छे से धुलने के बाद अब उन्हें कन्वेयर पर डाला जाता है जो उन्हें ऐसे कटर के पास ले जाता है जो उनको 2 आधे हिस्सों में काट देता है। अब इन्हें फिर से पानी में डालकर धोया जाता है। जो मछलियां साइज में बड़ी होती है और जो मशीन से नहीं कट सकती, उन्हें यहाँ काम कर रहे लोग हाथों से काटकर अंदर की गंदगी को निकालते हैं। अब इन मछलियों को वजन के हिसाब से पैक किया जाता है। जो मछलियां अच्छे से कट नहीं पाई उन्हें पेस्ट में कन्वर्ट करके पैक किया जाता है और कुछ स्लाइस को फ्रीज कर देते हैं।
जिससे कि उन्हें ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो इन मछलियों को पकड़ते ही फ्रीजर में डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक फ्रेश रह सके। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि टूना फिश जिसे पकड़ने के बाद ही फ्रीज किया गया था। इन मछलियों को फिर फैक्ट्री में लाकर साइज के हिसाब से इन रोलर के जरिए अलग किया जाता है। अब इन बर्फ जैसी जमे हुए मछलियों को फैक्ट्री में आगे प्रोसेस किया जाता है। नंबर 3 पर है ऑक्टोपस फैक्ट्री। दोस्तों, ऑक्टोपस को पकड़ना कोई आम काम नहीं है। इनमें से कुछ तो जहरीले भी होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए डाइवर्स को पानी के अंदर जाकर पत्थरों के बीच इन्हें ढूंढना पड़ता है, जहां पर ये अपने हुक का इस्तेमाल करके इन्हें पकड़े रखते हैं। सही अमाउंट में इन्हें पकड़ने के बाद ये उन्हें बड़े नाव में जाकर डाल देते हैं। जब ये समुद्र तट पर पहुंचते हैं तब ये उन्हें अपने स्टोरेज टैंक से हुक के जरिए बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग नुकीले चीजें इनमें घुसाकर इन्हें पकड़ रहे हैं। ये व्यक्ति फिर उन्हें एक एक करके पकड़कर नाव के दूसरे हिस्से में इकट्ठा करते हैं। बाद में फिर ये लोग उन्हें बाहर साइज के हिसाब से अलग करते हैं। मुझे इनके काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये उस ऑक्टोपस को तड़पा रहे हैं। इन्हें फिर एक फैक्ट्री के पूल में जिंदा रखा जाता है। एक सही मात्रा में इकट्ठा होने के बाद इन्हें मेटल ट्रेज में डाला जाता है। यहाँ पर इनके अनचाहे हिस्सों को काट कर अलग किया जाता है। अब इनके पैरों को उबलते पानी में डाला जाता है। अब इन्हें उबलते पानी से बाहर निकालकर उनका इंस्पेक्शन किया जाता है। अब इन पर हुक लगाकर इन्हें टांगा जाता है और इन पर स्टीम छोड़ी जाती है। कुछ दिनों बाद फिर इन्हें पैक करके खाने के लिए बेच दिया जाता है। नंबर 4 पर है सी अर्चिन। दोस्तों, ये समुद्र में जी रहे सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इनके कांटों में जहर होता है। जब कोई गलती से इन पर अपना पैर रखता है तो उनका पैर नीला पड़ जाता है और सूज जाता है। इन्हें पकड़ने के लिए डाइवर्स को समुद्र के तट पर जाना पड़ता है और खास तरह के इक्विपमेंट की मदद से इन्हें पकड़कर जाल में डालना पड़ता है। इस समुद्र की गहराइयों में काफी सारे एक झुंड में देखने मिलते हैं। इनका मांस भी काफी महंगा होता है। इन्हें पकड़ने के बाद फैक्ट्री में ले जाया जाता है। अब एक स्प्लिटर का इस्तेमाल इन्हें खोलने के लिए किया जाता है ताकि वर्कर के हाथों को काटे न लगे। यह स्प्लिटर को उन सी अर्चिन में घुसाते हैं और दबाते हैं, जिससे यह अर्चिन खुल जाता है। उनके अंदर 2 ही चीजें होती है, एक उनका पेट और दूसरा उनका ऊपरी मांस। अब यहाँ पर काम कर रहे लोग इनके गंदगी को साफ करके मांस को अलग कर देते हैं। एक सी अर्चिन में 3 से 4 मांस के टुकड़े निकल सकते हैं। अब इनके रंगों के अनुसार इनकी क्वालिटी डिफाइन की जाती है। अब इन्हें खास तरह के बॉक्सेस में पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है श्रिम्प फैक्ट्री। दोस्तों, इन्हें आपकी भाषा में क्या कहते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले इन्हें खास छोटे जाल की मदद से काफी बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा जाता है। बाद में इन्हें ताजा रखने के लिए स्टोरेज टैंक में डाला जाता है। अब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में डुबाया जाता है जिससे वो मर जाते हैं। पर मेरे हिसाब से इस तरह उन्हें मारना क्रूरता का प्रतीक है। बाद में उन्हें फिर से दूसरे पानी में डालकर धोया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक के बास्केट में भरा जाता है, जहां से उन्हें फिर बड़े कंटेनर में डाला जाता है और उन पर फिर बर्फ डाली जाती है। अब लोग हाथों में लगे हुए मेटल के टुकड़े से उनके सिर और अंदर की गंदगी को अलग करते हैं। अब उन्हें फिर से बर्फ के पानी में डाला जाता है, जहां से कन्वेयर उन्हें अब दूसरे रोलर के पास ले जाता है। इन रोलर के बीच के गैप छोटे अंतर से बड़े अंतर में बढ़ते जाते हैं, जिससे अलग अलग आकार के श्रिम्प को अलग अलग कंटेनर में डाला जाता है। अब आगे लोग उनकी पूंछ और हड्डी को बाहर निकाल देते हैं। ये फैक्ट्री उन्हें प्रोसेस करने के साथ साथ इनके प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जैसे कि इस वाले में वो श्रिम्प को अंडे में और चावल के आटे में डुबाते हैं और फिर आखिर में उन पर ब्रेड क्रम्स लगाकर उन्हें फिर फ्रायर में डालते हैं। इनमें से कुछ श्रिम्प को फ्रीज करके भी बेचा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको इन मीट या मांस के फैक्ट्रियों के पीछे की सच्चाई दिखाना था कि आखिर कितने निर्दयी तरीकों से इन्हें मारकर प्रोसेस किया जाता है।
इतना ही नहीं, अभी तक ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जैसे कि सुअर कटिंग, टर्की प्रोसेसिंग, जिन्हें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। ये तो उनसे भी ज्यादा बेरहमी से काम करती है। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप मांस खाना छोड़ दो, पर कम से कम जब आप इन्हें मार रहे हो तो वो काम उन्हें आदर देके करो, न कि उनसे खिलवाड़ करके उन्हें तड़पा कर मारो। दोस्तों, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।